नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के विषय विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे। और किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं उन सभी को ज़रूर करके जाना है पेपर में, क्योंकि जब आप सिलेबस कवर करके जाएंगे तभी अच्छे अंक ला सकते हैं। तो ये आपका क्या है, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। और आज हम आपको ये राजन मॉडल के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो सभी हल कराएंगे। एक नज़र में आप जब देखेंगे इसे, जब पेपर देने जाएंगे या फिर आप रिवाइज करेंगे तो कम समय में रिवाइज कर सकते हैं, इसलिए एक साथ हम विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न करा रहे हैं। समझते हैं दोस्तों, जूल मात्रक है। जूल जो मात्रक है वो किसका है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक दोनों का ही है। रबी की फसल है, तो यहाँ पर जो रबी की फसल है वो क्या है, चना है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। जो चंद्र ग्रहण की जो घटना है वो कब होती है, पूर्णिमा को होती है। और चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है, पूर्णिमा को। डीपीटी के टीके से बचाव होता है, तो ये क्या है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनेस। तो इसका मतलब उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, CaSO4 में Ca की संयोजकता है तो कितनी है, +2। कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, रोगाणु प्रतिरोध में। नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ की फसल है तो ये क्या है, धान। हैरो खेत से निकालने के काम आता है तो ये क्या है, खरपतवार। डिबलर से बुवाई नहीं होती है, किसकी नहीं होती है, धान की नहीं होती है डिबलर से बुवाई। सिंचाई की कटाव पानी विधि है तो ये क्या है, अपलावन या प्रवाह विधि। बल का ऐसा ही मात्रक है तो ये क्या है, न्यूटन। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है, जूल। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक लाभ होता है W/F। सरल मशीन है तो मोटरसाइकिल भी है, सिलाई की मशीन भी है, गिरनी भी है, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है समान रूप से। बलुई दोमट मिट्टी, जो बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है तो 60% से 80% तक। नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि। चिमटा उदाहरण है तृतीय श्रेणी उत्तोलक का। पुनः प्राप्त होने वाला यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयले की ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है तो ये सोलर सेल द्वारा। कार्य है अदिश राशि। ऊर्जा का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है सूर्य। 1 जूल होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। निम्न में से सरल मशीन है तो ये पहिया भी है, गिरनी भी है, पेच भी है, तो इसका मतलब ये सभी। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है तो पेप्सिन। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन्स है तो ये क्या है, इंसुलिन। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है तो ये करता है पैराथॉर्मोन। जल में घुलनशील है विटामिन बी। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम तथा फास्फोरस। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है पाश्चुरीकरण द्वारा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है
तो ये प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के। परमाणु के नाभिक में स्थिर होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है कार्बन 12। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो ये है मोम का पिघलना। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो ये क्या है? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ज्वालामुखी का फूटना है अनियमित परिवर्तन। दिन रात का होना है नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। पित्त रस बनता है तो यकृत में तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है चिमटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। एक तत्व के समस्थानिकों में होते हैं तो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षार NaOH। अधपका मांस खाने से होने वाला रोग तो एंथ्रेक्स। रसांकुर संरचना पाई जाती है क्षुद्रांत में। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? तो ये हुआ था 2005 में। जनसंख्या विस्फोट का कारण है तो अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है तो पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। सुनामी का संबंध है पानी के अंदर उत्पन्न लहर। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी वर्षा होना। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है भूकंप। चक्रवात का आकार होता है अंडाकार। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है प्लूटो को। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है बोतल खोलने वाला यंत्र। अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार वह हैं जो जल में अधिक आयनित हों। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये आयनन। उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वह कहलाते हैं हाइड्रॉक्सिड। जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है 1। निम्न में से जल प्रदूषण का कारण है तो वाहित मल, बहता हुआ मल। वायु प्रदूषण के कारण हैं तो कूड़े का जलना, आग लगना, मोटर वाहनों का धुआं, ये सभी। निम्न में से कौन सी मानवीकृत आपदा नहीं है? तो ये है भूकंप। निम्न में से भौतिक परिवर्तन है तो भौतिक परिवर्तन क्या है? बल्ब का जलना। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है तो ये साइट्रिक अम्ल होता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? धूप यानी सूर्य की रोशनी। सर्वोत्तम में आलंब होता है किनारे पर। घड़ी की चाबी देने में संग्रहण करते हैं तो ये है गतिज ऊर्जा। एलिजा परीक्षण किया जाता है तो ये किया जाता है एड्स में। नाइट्रोजन अणु में होता है त्रिसंयोजक या त्रिसंयोजी बंध। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 तथा द्रव्यमान संख्या 40 है। तत्व के परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो ये कितनी होगी? 25। कितनी होगी? 25। 40 - 15 25। दाएं
निलय से अशुद्ध रुधिर दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो ये चला जाता है फेफड़े में। पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। निम्न में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेलेग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी। जड़ों द्वारा वर्दी प्रजनन होता है, तो ये शकरकंद में। वह उत्तोलक जिसमें आलंब एवं आयाम के मध्य भार होता है, तो वह है ट्रॉली। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये है विद्युत मोटर। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो ये है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, तो ये है सरौता। इनमें से कौन चूसक यानी इंडिकेटर नहीं है? तो ये आपका इंडिकेटर नहीं है एंटासिड। कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है गोबर से, कूड़ा कचड़ा से, तो इसका मतलब ये है आ और बा दोनों से। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, तो ये अति शीघ्र गति से। तो इस प्रकार विज्ञान के हमने बहुविकल्पी प्रश्न करा दिए, जितने आपके पेपर में पूछे गए थे और इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट थे वो एक साथ आपको करा दिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही आप परसेंटेज बना सकते हैं, सिलेबस से ही पेपर पूछा जाएगा, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। मॉडल केवल आपके नंबर बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन बेस क्लियर करने के लिए सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।